हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 262वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको आधे प्रश्नों की ही जानकारी होगी, ठीक है। इसलिए आप इन वीडियोस को, और मैंने आज से पहले 261 वीडियो को बनाया है, उन सभी वीडियोस को भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपकी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पखावज संगत की जाती है। पखावज वाद्य संगत की जाती है ध्रुपद के साथ। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद्य का संगत किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, बिलावल राग का वादी स्वर है। बिलावल राग का वादी स्वर है धैवत स्वर। ध स्वर बिलावल राग का वादी स्वर है, ठीक है। वादी स्वर जो होता है वो राग का मुख्य स्वर होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आसावरी थाट का राग है। देसी राग जो है वो आसावरी थाट का राग है। देश राग और देसी राग ये दोनों अलग अलग राग हैं, तो इसको आप एक ही मत समझिएगा, ठीक है। देसी राग का थाट है आसावरी थाट और खमाज थाट का राग है देश राग। देश राग खमाज थाट का राग है और देसी राग आसावरी थाट का राग है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं। नाद के कुल 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। एक संगीत उपयोगी नाद है और दूसरा संगीत अनुपयोगी नाद है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, स्वतः उत्पन्न नाद और संगीत अनुपयोगी नाद है। संगीत अनुपयोगी नाद जो उपयोग में नहीं लाया जाता है और जो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है वो नाद है अनाहत नाद। अनाहत नाद स्वतः उत्पन्न नाद है और संगीत का अनुपयोगी नाद है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, शुद्ध स्वरों की संख्या है। शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें 4 स्वर कोमल, रे ग ध नी, ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, ये चारों स्वर कोमल होते हैं और मध्यम यानी कि म स्वर तीव्र होता है। ये विकृत स्वर हैं और शुद्ध स्वरों की संख्या है 7, जो है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। केवल षडज से निषाद तक हैं, ये 7 स्वर हुए। षडज से यदि आप तार षडज तक बोलेंगे तो ये 8 स्वर हो जाएंगे, इनको अष्टक कहा जाता है, ठीक है। और 7 स्वरों को सप्तक कहा जाता है। इसलिए शुद्ध स्वर जो होते हैं वो षडज से निषाद तक ही होते हैं। स रे ग म प ध नी, ये सभी स्वर शुद्ध स्वर होते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ठुमरी गायकी में प्रयुक्त ताल है। ठुमरी गायकी के साथ प्रयुक्त ताल है दीपचंदी ताल। दीपचंदी ताल का प्रयोग ठुमरी गायकी के साथ किया जाता है। 9वां प्रश्न है, एक ताल में होती है। एक ताल में क्या क्या होती है? एक ताल में 2 खाली होती है, 4 ताली होती है, 12 मात्रा होते हैं और 6 विभाग होते हैं, ठीक है। एक ताल में 12 मात्रा, 6 विभाग, 2 खाली, 4 ताली होती है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं भातखंडे जी। भातखंडे जी अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। 11वां प्रश्न है, अभिनव ताल मंजरी के लेखक हैं। अभिनव ताल मंजरी के लेखक हैं अप्पा तुलसी जी। अप्पा तुलसी जी अभिनव ताल मंजरी के लेखक हैं और अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं भातखंडे जी। 12वां प्रश्न है, मध्य सा से तार सा तक चढ़ता हुआ क्रम कहलाता है। मध्य सा से तार षडज, मध्य षडज से तार षडज तक चढ़ता हुआ क्रम कहलाता है आरोह और उतरता हुआ क्रम कहलाता है अवरोह, ठीक है। तो इसमें चढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो इसका आंसर होगा आरोह।
13वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के खंड जाति में मात्रा होती है। कर्नाटक संगीत के खंड जाति में मात्रा होती है 5 मात्रा। कर्नाटक संगीत के खंड जाति में 5 मात्रा होती है। 14वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के लघु जाति में मात्रा होती है। कर्नाटक संगीत के लघु जाति में 4 मात्रा होती है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के मिश्र जाति में मात्रा होती है। कर्नाटक संगीत के मिश्र जाति में 7 मात्रा होती है। 16वां प्रश्न है, तानसेन जी के गुरु हैं। तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी तानसेन जी के गुरु हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है, वृंदावनी सारंग राग का थाट है। वृंदावनी सारंग राग का थाट है काफी थाट। काफी थाट से वृंदावनी सारंग राग का जन्म हुआ है। दक्षिण संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं कनकांगी। जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत में बिलावल है, उसी के समान दक्षिण भारतीय संगीत में कनकांगी मेल है। हिंदुस्तानी संगीत में थाट चलता है और कर्नाटक संगीत में मेल। ठीक है, थाट और मेल आपस में समानार्थ है, मतलब बराबर है। इसलिए दक्षिण भारतीय संगीत का जो शुद्ध स्वर सप्तक है वो कनकांगी है, हिंदुस्तानी थाट बिलावल के या राग बिलावल के। इसके बाद 19वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का ताल नहीं है। कर्नाटक संगीत का ताल नहीं है नवताल। नवताल जो है ये हिंदुस्तानी संगीत का ताल है, कर्नाटक संगीत का ताल नहीं है। 20वां और आखिरी प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का ताल है। कर्नाटक संगीत का ताल है ध्रुव ताल, त्रिपुट ताल, एक ताल। ये तीनों ताल कर्नाटक संगीत के ताल हैं और नव ताल जो है वो कर्नाटक संगीत का ताल नहीं है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हो सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से, हो सके तो 2-3 बार अच्छे से देखिए, पढ़िए और इसको याद कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे भूले नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।